और बड़ी खबर पाकिस्तान का पानी रोकने पर बड़ी खबर है that India has completely resolved to retaliate. India has cut off the water flow to Pakistan. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान का पानी रोकने पर बड़ी खबर मिल रही है। भारत ने बगलियार डैम से पानी रोक दिया है। जो दरियाए चनाब है वहां पर भारत की तरफ से पानी को रोका गया है और पाकिस्तान को जितना पानी मिला करता था दरियाए चनाब से अब वो नहीं मिल रहा। इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान की तरफ जो पानी चनाब में जा रहा है उसको रोक दिया गया है। जो 25 करोड़ अवाम जहां पर रहती है वो उनकी फसलें तबाह कर दी जाएंगी, पानी रोक दिया जाएगा, उन्हें प्यास से मार दिया जाएगा। It's a big power move from India because Pakistan relies entirely on the water coming from the western rivers of the Indus Basin for its irrigation and agriculture. वाटर फ्लो है उसको स्टॉप किया गया है इंडिया की तरफ से। वो कैसे? वो ऐसे कि बगलियार डैम के स्पिलवेज को शट डाउन किया गया है। पाकिस्तान मीडिया जो है वो बता रहा है, दिखा रहा है कि जी भारत की तरफ से पानी के ऊपर रोक लगाने की जो बात की गई थी वो रोक लगाई गई है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान की ताजा टेंशन है भारत की बॉर्डर स्ट्राइक। पाकिस्तान के साथ दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने के बाद अब भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलेहाट डैम के गेट बंद कर दिए हैं। चिनाब का पानी रोकने का सीधा असर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पर देखा जा रहा है। यहाँ पर नदियों के जलस्तर में भारी गिरावट आ रही है। यह भारत के लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके गेट बंद करने का पहला फायदा यह होगा कि जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पन्न होने में बढ़ोतरी होगी। यह इलाका सर्दियों में बिजली की भारी किल्लत से जूझता है। अब पानी रोककर टरबाइनों के लिए आवश्यक दबाव और बहाव बनाए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को बिजली की किल्लत से राहत मिलेगी। भारत के इस फैसले का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों पर पड़ा है और अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भारत के इस जवाब का पलटवार जरूर करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद भारत की तरफ से एक और बड़ा स्टेप देखने को मिला है। इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान की तरफ जो पानी चिनाब में जा रहा है उसको रोक दिया गया है। जो वाटर फ्लो है उसको स्टॉप किया गया है इंडिया की तरफ से। वो कैसे? वो ऐसे कि बगलियार डैम के स्पिलवेज को शट डाउन किया गया है और इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो हर जगह पर इस वक्त पब्लिश हो रही है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत की तरफ से बगलियार डैम से जो वाटर फ्लो पाकिस्तान के तरफ जाता है चिनाब रिवर में, उस वाटर फ्लो को अब रोका गया है। यानी पाकिस्तान की तरफ पानी जाने से रोक दिया गया है। अब हम इसको वाटर स्ट्राइक कहें, लेकिन ये भी एक तरह की स्ट्राइक है जो कि बहुत सारी स्ट्राइक्स के बाद एक और स्ट्राइक हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि ये इसमें हुआ क्या। अब संडे को कहा जा रहा है कि इतवार को जो है ये ऐसा देखने को मिला जिसमें इंडिया शट्स बगलियार डैम स्पिलवेज और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बाद ये पहली बड़ी एक और स्ट्राइक है। और जब इतवार को इसको बंद किया गया तो गेट्स वर क्लोज्ड ऑन संडे और इसमें जो डैम गेट ओपनिंग्स फॉर डीलिस्टिंग पर्पसेस, द गेट्स वर क्लोज्ड ऑन संडे और उन्होंने कहा कि इट मे टेक एटलीस्ट 3 days फॉर द रिजर्वॉयर टू रीफिल द डिजायर्ड लेवल। ठीक है, उस लेवल तक आने के लिए वो कह रहे हैं कि 3 दिन चाहिए। इसका मतलब ये है कि कम से कम 3 दिन तक तो इसी तरह रहेगा, स्पिलवेज बंद ही रहेंगे, पानी का फ्लो इसी तरीके से बंद ही रहेगा पाकिस्तान की तरफ। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अच्छा, इसमें रिपोर्टेडली जो है ये कहा गया है कि एनुअल डीलिस्टिंग प्रोसेस टू दी समर मंथ्स इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दी मॉनसून सीजन। उनकी तरफ से कहा गया कि भाई ये जो समर सीजन में जो ये एक प्रैक्टिस होती है, ये बंद किया जाता है, वो है। और फिर इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ड्यूरिंग दी समर। उसमें और भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी होगा। दी 900 MW बगलियार प्रोजेक्ट इज ए रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी ऑन दी चनाब रिवर। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन इसकी ये बिगैन हुई थी 1999 में। अब इसमें पाकिस्तान को बहुत कंसर्न्स हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा तो पानी बंद कर दी, ऐसा डाते पानी बंद करता जे। वो वही वाली वो बातें शुरू हो गई। ये तो करबला का मकाम है, करबला जो है उसने वो उसमें पानी बंद कर दिया था, तो अब हमारा पानी भी बंद कर दिया गया।
तो भाई अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखिए क्या क्या बंद होता है और कितनी चीजें पहले बंद हो चुकी हैं, ये आप जानते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि शटिंग द डैम गेट्स ड्यूरिंग द समर इज सीन एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि इस वक्त एक ये स्ट्रेटजी नजर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है अब उसका फ्लो रोका गया। तो देखिए इसके अंदर एक और सवाल है, और वो ये है कि जब भारत ने पानी छोड़ा था तो कह रहे थे कि हाय 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, भारत की तरफ से तो पानी छोड़ दिया गया है, अब तो सैलाब आ जाएगा, ये तो पानी छोड़ दिया। अब जब मोदी साहब ने पानी रोक दिया तो फिर आप आप कह रहे हैं पानी रोक दिया, अब वो पानी छोड़ें या पानी रोकें, ये देखने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों तरफ जब वो कोई भी एक्शन होता है तो उसके ऊपर हमें इस तरह की चीजें नजर आती हैं, कहते हैं हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया इंडिया ने। तो फिर अब जब उन्होंने स्पिलवेज बंद कर दिए हैं तो इससे भी जो है वो परेशानी हो रही है, तो ये सिस्टम है। अच्छा, अब हम इसके बाद बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ, और जो दूसरी खबर है वो ये है कि इजराइल के जो मेन एयरपोर्ट है तल अबीब का एयरपोर्ट, उसके ऊपर हुतीस की तरफ से अटैक किया गया है। तल अबीब के एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल के पास हुतीस ने मिसाइल मारा है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि गजा की जो लड़ाई यानी कि जो जंग थी हमास और इजराइल के बीच जंग, उसमें हुतीस जो दरियाए चनाब है वहां पर भारत की तरफ से पानी को रोका गया है, और पाकिस्तान को जितना पानी मिला करता था दरियाए चनाब से अब वो नहीं मिल रहा, और वो पानी जो है वो काफी कह लीजिए कम हो गया है। और ये खबर जो है आज सुबह से पाकिस्तान मीडिया जो है वो बता रहा है, दिखा रहा है कि जी भारत की तरफ से पानी के ऊपर रोक लगाने की जो बात की गई थी वो रोक लगाई गई है, और पाकिस्तान को जो है दरियाए चनाब में जो है वो जितना पानी मिला करता था उतना नहीं मिल रहा है, और पानी को रोका गया है। पाकिस्तान की तरफ से जैसे आप जानते हैं कि ये भी कहा गया था कि जी अमेरिका से भी बात की जाएगी, साथ साथ यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उससे भी पाकिस्तान बात करेगा कि भारत जो है वो ना सिर्फ ये कि पानी रोक रहा है बल्कि ये कि हमारे ऊपर अटैक करने की भी तैयारी की जा रही है। ये बातें भी पाकिस्तान में चल रही हैं। भारत की तरफ से आप जानते ही हैं कि कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें सोशल मीडिया बैन करना है, उसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट हैं ये एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान के, उनके या एनालिस्ट इवन उनके जो है वो ट्विटर अकाउंट जो है वो भी ब्लॉक किए गए। वैसे ट्विटर अकाउंट मेरे ख्याल है कि सिर्फ इस वक्त जर्नलिस्ट जो हैं उनके ही ब्लॉक किए गए, क्योंकि जो एनालिस्ट वगैरह हैं जो टीवी पर भी आया करते हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स अभी तक चल रहे हैं, लेकिन उनके यूट्यूब अकाउंट जो है वो जरूर भारत में जो है वो ब्लॉक किए गए हैं। और इसी तरीके से चाहे कोई प्रो इंडिया बोलता हो, एंटी इंडिया बोलता हो, कुछ भी बोलता हो, सिर्फ पाकिस्तानी होना काफी है, तो उसके बेस पर जो है यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो भी कई लोगों के जो हैं ब्लॉक किए गए हैं, जिसमें मेरा भी शामिल है। हालांकि मैंने तो कभी इस तरह से कोई एंटी इंडिया बात की नहीं है, मैं हमेशा एक बैलेंस व्यू देती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो एक कह लीजिए लड़ाई है, टेंशन है एक दूसरे के खिलाफ बात करने की, तो वो कम हो। पाकिस्तान को कई बार मैंने जो गलतियां पाकिस्तान से हुई, चाहे वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करके, चाहे वो मिस यूज ऑफ रिलीजन हो, चाहे यहाँ से जो टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हैं हाफिज सईद वगैरह, उनके बारे में बात करनी हो, मैंने हमेशा खुलखुला के बात की है, और कभी इन गलत बातों के ऊपर मैंने किसी किस्म का कोई सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या किसी को नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद मेरा चैनल भी ब्लॉक हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो लोग भी ब्लॉक किए जा रहे हैं जो कि ऐसी बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लिए कह लीजिए कि जो पाकिस्तान की गलतियां हैं या पाकिस्तान ने जो मिस्टेक्स की हैं, जिसको कि अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी जता रहे हैं, और इस किस्म की चीजों को जो पाकिस्तान की तरफ से होती रही और हमारे पड़ोसी परेशान रहे, हमने कई बार उसको ना सिर्फ ये कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हाईलाइट किया बल्कि दूसरे चैनल्स के ऊपर भी बात की, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो सैयद मुजम्मिल हों, और इसी तरह के दूसरे लोग जो हैं जो कि हमेशा कभी हमने जो है वो ये नहीं माना कि जी हम कोई मुगलों की या अरबों की या तुर्कों की औलादें हैं। हमने हमेशा यही कहा कि नहीं, हमारी जनरेशन जो है वो बिल्कुल भारतीय हैं और हमारा डीएनए जो है वो भारत से ही निकलेगा या भारत का ही निकलेगा अगर उसको चेक किया जाए। कई चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बैठकर कहने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमने फिर भी वो तमाम
प्रॉब्लम सही, हमने वो तमाम चैलेंजेस लिए, जिसके ऊपर कई बार लोगों ने हमें ये भी पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की भी हमारे खिलाफ जहर उगला गया कि जी ये तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करना फैशन हो गया। जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करना फैशन नहीं हो गया है, अगर हमने कोई गलत